नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से न्यू डिज़ाइंस इस बार मार्केट में आ चुका है और ज़्यादातर यूथ को देखते हुए डिज़ाइंस किए गए हैं। अलग अलग ड्रेस और अलग अलग डिज़ाइंस के कपड़ों को यहाँ पे लाया गया है। अगर हम कपड़ों से हटकर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शादियों में जैसे मंडप को जैसे सजाया जाता है, जहाँ पे दुल्हा दुल्हन की एक शादी होती है, जहाँ पे लोग साथ वचन में बनते हैं, साथ जन्मों के लिए बनते हैं और उसी मंडप के डेकोरेशन को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ इसे यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, जहाँ पे सोफे के साथ साथ चेयर्स भी लगाए गए हैं और फूलों के ज़रिए इसे डेकोरेट किया गया है। कपड़ों पीछे रेड कलर का एक कपड़े के साथ साथ मोतियों के लड़ियों के साथ इसे डेकोरेट किया गया है और जो जिस तरीके से कलर्स यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के लाइट यहाँ पे यूज़ किए गए, इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंडप को एक न्यू लुक मिला है और एक नए तरीके से इसे डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। फ्लावर्स यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पे यूज़ किए गए, कैंडल्स के ज़रिए इसे डेकोरेट किया गया है। तो इस तरीके से जो ये झूमर और जिस तरीके से ऊपर में क्रिस्टल्स के साथ जिस तरीके से डेकोरेशन किया गया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और इस तरह के मंडप जो है आजकल जो है काफ़ी डिमांड में भी है और एक तरीके से एक न्यू ट्रेडिशन का एक टच देते हुए इस मंडप को डिज़ाइन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के मंडप को ज़्यादातर लोगों को पसंद जो है वो आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मंडप को न्यू तरीके से डिज़ाइन किया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और कलरफुल है। और इसके साथ ही साथ हम आपको इस प्रोग्राम में और भी कुछ दिखाएंगे। तो ये तो हुई मंडप की बात, अब हम आपको ले चलते हैं ऑर्नामेंट्स की तरफ, जहाँ पे ज्वेलरी की हैंडमेड डिज़ाइंस है, सिल्वर के साथ साथ मोतियों के साथ भी डिज़ाइंस किए गए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस बार ज्वेलरी में क्या नया है और किस तरह की डिज़ाइंस को इस बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एग्जीबिशन में कपड़ों की तो बात हो गई, हमने तरह तरह के कपड़ों के स्टॉल में गए और वहाँ की डिज़ाइनर से बातचीत की और हमने आपको बताया कि किस तरीके के न्यू डिज़ाइंस और पुराने ट्रेडिशन और न्यू ट्रेडिशन को किस तरीके से कॉम्बो पैक को इस बार एग्जिबिट करने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगर हम कपड़ों से हटकर अगर हम बात करें तो क्यों ना हम ज्वेलरी की बात करें, ऑर्नामेंट्स की बात करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो कलेक्शन है वो सिल्वर के अलग अलग डिज़ाइंस के ऑर्नामेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें कंगन से लेकर जो लॉकेट्स होते हैं, जो गले के जो हार होते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस में यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया गया है। इस चीज़ पे और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से डिज़ाइनर मौजूद है मनाली जी। मनाली, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ जिस तरह सिल्वर से डिज़ाइन की हुई चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, क्या खासियत है इस बार जिस तरह से डिज़ाइंस जो इस बार आपने यहाँ पे दर्शाया है? सारे हैंड क्राफ्टेड है, बेसिकली ट्राइबल इन्फ्लुएंस से इंस्पायर होके वी क्राफ्टेड देम इन अ इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशनल मैनर एंड दे आर ऑल मेड ऑफ प्योर सिल्वर ज्वेलरी। तो देखा जाएगा अगर इस बार अगर हम यूथ की बात करें तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो मोती और अलग तरह के आर्टिकल्स के ऑर्नामेंट्स को वो कैरी करना पसंद करती। तो क्या लगता है इस तरह के सिल्वर की ऑर्नामेंट्स को कैरी करना कितना उनके लिए आकर्षित होगा? दिस इज समथिंग दैट गोज विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू कैरी इट एंड हाउ यू वांट टू कीप अप योर ट्रेडिशन। नाज़रीन, कपड़ों और ज्वेलरी के बाद अब हम आप पहुँचे हैं कि एक ऐसे स्टॉल में जो कि सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा है और आप लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटवियर्स की। हम सब जानते हैं कि बिना फुटवियर्स के लोग कहीं नहीं जा सकते, तो क्यों हम इस स्टॉल को छोड़े। आइए हम इस स्टॉल के बारे में भी आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ कलेक्शन के साथ साथ जेंट्स कलेक्शंस भी है और यहाँ पे फ्लैट जूती जो कि काफ़ी फैशन में है और ज़्यादातर लड़कियाँ फ्लैट जूती
जूती कैरी करना पसंद करती हैं। तो जो फ्लैट जूती होती है उसको काफ़ी बखूबी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक न्यू लुक देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ फ्लैट जूती के साथ साथ हाई हिल की जो जूतियाँ होती हैं, जो चप्पलें होती हैं, उसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और अलग अलग डिज़ाइंस में यहाँ पे डिज़ाइंस किए गए हैं। आइए हम डिज़ाइनर रोहन जी से पूछते हैं कि आखिर इन्होंने इस बार किस तरीके से न्यू लुक देने की कोशिश की है। अगर आप इसे देखें तो इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है, इसकी एम्ब्रॉयडरी करने, हाथ की एम्ब्रॉयडरी है और इसकी एम्ब्रॉयडरी करने में ही 127 घंटे लगे हैं सिर्फ इसकी एम्ब्रॉयडरी करने में। तो ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है। अदरवाइज़ इनमें हमने इस बार बहुत ही ज़्यादा कश्मीरी वर्क बहुत ज़्यादा किया है। नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस बार का कलेक्शन। जैसे आप देखेंगे कि ये बहुत बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कश्मीरी वर्क है पूरा ये। अगर हाई हिल्स की बात करें तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हिलों पे ज़्यादा आपने फोकस किया है, ज़्यादा डिज़ाइन करने की आपने कोशिश की है। क्या इसमें क्या रीज़न क्या है कि आपने इसे हाईलाइट करने का कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहले जब हमने ये शुरू किया था करना, इस 5 साल पहले, तो लोग पैरों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो उसके बाद में स्लोली पैरों में लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, अच्छे जूते पहनने शुरू किए। उसके बाद में आप कहीं पर भी मार्केट में अगर देखेंगे तो हील्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं लोग, सिर्फ ऊपर ही भाग में ही कंसंट्रेट करते हैं। और हमारी स्पेशलिटी ये होती है कि हम हील्स के ऊपर में भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि ऑल ओवर द शू में देते हैं, क्योंकि आई थिंक हील्स ही एक शू को बनाती या बिगाड़ती हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये पूरा ही अगेन दिस इज़ अगेन एन इंटायरली हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पीस। इसको करने में ऑलमोस्ट 100 घंटे लगे हैं इसको करने में। जरदोज़ी का काम है ये, रेशम में। एंड ये है। उसके बाद में फिर शादी का सीज़न आ रहा है, सो लॉट ऑफ शेरवानीज़ एंड अ लॉट ऑफ इंडियन वेयर। तो उसके साथ में ये जूतीज़ हैं जेंट्स की, जिसमें एम्ब्रॉयडरी है। आमतौर पे जूतीज़ ऐसी नहीं मिलती हैं, अगर जो मिलती भी हैं तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती हैं और वो सिर्फ शादी के लिए लोग एक बार पहन के छोड़ देते हैं। बट वी मेड श्योर दैट दीज आर वेरी कम्फर्टेबल एंड दीज कैन बी वर्न विद डेनिम्स, विद एनी अदर इंडियन वेयर ऑल्सो। फेस्टिवल सीज़न हो या पार्टी ओकेज़न हो, अक्सर लोग गिफ्ट देने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप पहुँचे एक ऐसे स्टॉल में जहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस की गिफ्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं। हम आपको दिखा दें किस तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई गिफ्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं और इसके साथ साथ कई ओकेजनली पॉइंट ऑफ व्यू से भी गिफ्ट को क्रिएट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इस लॉर्ड बुद्धा ये जो गणेश जी के जी का जो ये प्रतिमा जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया, ये मार्बल का है और इसके ऊपर सिल्वर के काम किए गए हैं और इसके साथ से बहुत खूबसूरती तरीके से दर्शाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर से डिज़ाइन किए हुए गणेश, लक्ष्मी के साथ साथ राधा कृष्ण और कृष्ण के अलग अलग रूप, गणेश जी के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया जो कि गिफ्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि सिल्वर से डिज़ाइन किया हुआ बाउल अलग अलग डिज़ाइंस में है। जो कैंडल्स जिसे हम चलाते हैं उसके लिए कैंडल स्टैंड्स यहाँ पे डिज़ाइंस किए गए हैं और ऑर्नामेंट्स को रखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस जो है वो सिल्वर और मार्बल की हेल्प से इसे डिज़ाइन किया गया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टोन जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरती तरीके से यहाँ पे लगाया गया है और ग्लासेस डिफरेंट टाइप्स के हैं जो ग्लास के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए अलग अलग बाउल से जो एक प्लेट्स में डिज़ाइंस किए गए हैं। जैसे चाय के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सिल्वर और मार्बल के साथ कॉम्बो पैक के तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम गिफ्ट की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स हो या और भी हेल्दी ड्रिंक्स हो, उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे सजाया गया है। ये एक कैंडल स्टैंड है जो मार्बल को काट के एक फूल का एक रूप दिया गया है, उसके ऊपर जो है कैंडल के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक पूरा यहाँ पे सेट जो है वो तैयार किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी और साथ में हनुमान जी का जो एक पूरा एक मंदिर है वो तैयार किया गया है और इसे भी मार्बल और सिल्वर के तौर पे इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ अगर हम देखिए कि अलग अलग शो पीस में सजाने के लिए अलग अलग डिज़ाइंस की जो है चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन की
गई है जो सिल्वर मार्बल के हेल्प से की गई है और जो कि गिफ्ट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। अगर हम फ्रेम की बात करें तो हम कई बार फ्रेम भी गिफ्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये देख सकते हैं बॉक्सेस है, उसके अंदर की डिज़ाइंस किए गए और भी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पूरी चीज़ों को लेकर हम अच्छे तरीके से अगर हम बात करते हैं डिज़ाइनर से, मैम जिस तरीके से आपने इस स्टॉल में गिफ्ट्स को अलग अलग तरीके से दर्शाया है और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मार्बल और सिल्वर की यूज़ करके बनाया गया है, क्या नया है इस बार गिफ्ट को लेकर? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम प्योर सिल्वर को सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ ऐड करके उसके जो कलर्स है उसको ज़्यादा हम ब्राइटन करते हैं और ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, उनको नहीं आता। तो अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के साथ ये जो पिंक स्टोन है ये प्रेशियस स्टोन है, इसको रोज़ क्वार्ट्ज कहते हैं और ये इट्स अ सेमी प्रेशियस स्टोन, इसकी ज्वेलरी बनती है। इसको हमने होम डेकोर के रूप में और कटोरिया ट्रेज उस तरह के रूप में हमने बनाया है और इसमें हमने सिल्वर को ऐड किया है। इसके मतलब ये लगता है कि हम जैसे लोग गहने पहनते हैं, हमने घर के गहने बनाए हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है मेनली इसमें। जैसे कि आपने देखा नाजरीन कि यहाँ पे 20 केजी की मार्बल के साथ एक गणेश जी की प्रतिमा को बनाया गया जो कि इस स्टॉल का मास्टरपीस है, एक यूनिक पीस है और इनका कहना है कि ये लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वास्तव तरीके से हमें ये भी लगता है कि इसे अच्छी तरीके से लोग पसंद करेंगे। इसके साथ अगर हम अलग अलग बॉक्सेस की बात करें और जो इस स्टॉल की जो खासियत है जो गिफ्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो शादी और वेडिंग्स पार्टी को देखते हुए यहाँ पे सारे गिफ्ट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है और ये आप देख सकते हैं कि सिल्वर का बना हुआ ये बॉक्स है जो काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिस्टल के ज़रिए इसे डिज़ाइन किया गया है और ये बॉक्स जो है ज़्यादातर ये देखिए अंदर में ये सारे स्पेसेस बनाए हुए हैं जो ज़्यादातर जो ब्राइडल्स होती हैं उन्हें गिफ्ट किया जाता है ताकि वो लोग शादी के बाद जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखने में उपयोग में ला सके। तो जिस तरीके से इस स्टॉल को ज़्यादातर देखा जाए तो वेडिंग पार्टीज़ को मद्देनज़र इसको यहाँ पर डेकोरेट किया गया है और बहुत सारे नए डिज़ाइंस के गिफ्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि इस तरह के गिफ्ट को देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपके आस पड़ोस में या किसके रिश्तेदार में शादी हो तो आपको क्या गिफ्ट देना है और किस तरीके का गिफ्ट देना है। अगर फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप इस एग्जीबिशन में आ सकते हैं और दिल खोल के शॉपिंग कर सकते हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जैसे कि आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके के ब्राइडल्स की कलेक्शंस इस एग्जीबिशन में मौजूद है। इसके साथ साथ ब्राइडल से हटकर जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके फैन सर्किल होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके डिज़ाइंस के कपड़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पर जो है वो एग्जीबिशन में लाया गया है और इसके साथ अगर फुटवेयर की बात करें वो भी इस एग्जीबिशन में लाया गया है और ख़ास तौर पर इस एग्जीबिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ ब्राइडल पे फोकस किया गया है और जहाँ पे और यहाँ पे जो है दुल्हा दुल्हन के ड्रेस के साथ साथ जो मंडप जहाँ पे लोग शादियाँ करते हैं, साथ बंधन में बनते हैं, उसे भी एक न्यू लुक में डेकोरेट करके यहाँ एग्जीबिशन में लगाया गया है। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको इस तरह के न्यू लुक और न्यू डिज़ाइंस के ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स और डिज़ाइंस के मंडप जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। तो हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।